न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन मैच शुरू होते ही लड़खड़ा गई। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0 रन्स पर पवेलियन लौट गए। इरफान खान 1 रन और शादाब खान 3 रन से ज़्यादा पिच पर टिक ना सके। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मैच में कौमी टीम के 3 खिलाड़ियों अब्दुल समद, मोहम्मद अली और हसन नवाज का डेब्यू हुआ। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बना लिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हमले पेशावर, करक, टांग, बनू और DI खान में किए गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 10-10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए मौजूदा सतह पर ही बरकरार रहेंगी। वजारत ख़ज़ाना का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी करके आवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। सरबराह UIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मुल्क की सूरत हाल पर तहरीक के लिए मुशावरती कौंसिल का इजलास बुलाया है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद पर इजलास में फैसला होगा। बलूचिस्तान के मामले पर भी बातचीत करनी है। कराची में रमज़ान में लूट मार की वारदातों में इजाफा। लियारी कमेला स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। कैदाबाद पुल के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग करके 3 शहरियों को जख्मी कर दिया। तीन बड़ी जमातें इख्तिदार में हैं लेकिन मसाइल वही हैं। आज तमाम सूबों में इंतशार है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी का कराची में पार्टी सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, इख्तिदार में वो हैं जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देती है, लेती नहीं। नून लीग ने वोट को इज्जत देनी छोड़ी, इसलिए अपनी जमात बनाई। मुस्लिम लीग नून कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर महमूद अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद और शाहिद खान अब्बासी का टेलीफोनिक राबता। डॉक्टर इशरत उल इबाद ने अपनी पार्टी मेरी पहचान पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF का एतराफ़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर अमल दरामद हुआ, जिसे IMF ने भी तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज़ नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामी में IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज़े कम करने के लिए सख्त माशी इक़दामात किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, बिजली की पैदावारी लागत कम करने और माशी शरह नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रहेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इस्लाम अमन और खैर का दीन है, जिसमें इंसानियत की भलाई और दीगर मज़ाहिब के एहतराम का दर्स दिया गया है। पाकिस्तान में तैनात मुस्लिम ममालिक के सुफरा के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक यकजा होकर उम्मत मुस्लिमा के मफादात और दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के रुझान के खात्मे के लिए ठोस मुश्तरका जामे हिकमत अमली तैयार करेंगे। डिनर में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की खुसूसी दावत पर शिरकत। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नौकोट, बदीन, नौशेरो फिरोज, सांगड़ और ठट्ठा में रैलियां और धरने। कौम परस्त जमातें, सियासी जमातों के कारकुन और ख़वातीन का सड़कों पर मार्च। मंसूबे की शदीद मजम्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया।
लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, दर्जनों मुकदमात में मतलूब डाकू हलाक। कराची के इलाके कुरंगी अल्लाहवाला टाउन के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार 6 साल का बच्चा जा बहक हो गया। गिसरी कमर्शियल एवेन्यू में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके शाहराह नूरजहां पर फल फरोश से बदतमीजी करने वाला पुलिस एहलकार इंक्वायरी के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। SSP सेंट्रल ने वाक़े में मुलविस एहलकारों को मअतल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया था। दादू की शहबाज कॉलोनी में सीवेज नाला टूट फूट का शिकार, पानी घरों में दाखिल। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत मकानात को महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद बांधने में मसरूफ। सरगोदा में लड़की से ज्यादती के इल्जाम में बाप पर मुकदमा दर्ज, वाक़े की तफ्तीश और मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक लड़की की मां की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गुलकारा नसीबो लाल अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, पहले मुकदमा दर्ज किया फिर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दे दी, तिब्बी मुआयना कराने से भी इनकार कर दिया। FIR के मुताबिक नसीबो लाल ने कहा था कि शौहर ने बदजुबानी और तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियाँ दी। बाद में कहा कि शौहर से मामूली झगड़ा हुआ था, कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 15 अफराद हलाक, 9 ज़ख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यमन में हूसियों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी कार्रवाई का हुक्म, हूसियों का अमरीकी जारहत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इसराइली फौज का शुमाली गजा में इमदादी तंजीम की गाड़ी पर ड्रोन हमला, 3 सहाफ़ियों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। दोहा में गजा जंगबंदी दूसरे मरहले के मुज़ाकरात जारी। अमरीका की अप्रैल के वस्त तक पहला मरहला जारी रखने की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं जंगबंदी बरकरार रखने के लिए हमास के साथ बिलवास्ता बातचीत जारी रखेंगे। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए एहतजाज, फ़लस्तीनी परचम थामे गजा जंगबंदी ख़त्म करने के नारे लगाते हज़ारों अफराद की लंदन में रैली। मुजाहिरे में सह्यूनी मुखालिफ बैन अल-अक़वामी यहूदी नेटवर्क की भी शिरकत। मुजाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असले की फराहमी रोकने का मुतालबा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में 1798 का एलियन एनिमीज़ एक्ट नाफिज कर दिया। अमरीकी इक़दाम का मकसद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम ट्रेन डी अरागवा को हदफ बनाना है। मीडिया रिपोर्ट्स जंगी हालत का कानून दुश्मन मुल्क के शहरियों को बगैर समात डिपोर्ट करने की इजाज़त देता है।